किसानों की कर्ज माफी शुरू हुए 1 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को संदेह बना हुआ है कि क्या उनका कर्ज माफ होगा या नहीं होगा। इसी इंतजार में अब भी हजारों किसानों के खाते ड्यू चल रहे हैं और कोई लेन देन भी नहीं कर रहे हैं। जिन्हें इमरजेंसी है वो बकाया राशि जमा कर पलटा कराकर काम चला रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब भी ऋण माफी की राशि खाते में आएगी तो उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इधर कर्ज माफी के दूसरे चरण में 1 जून से 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ होना था, लेकिन सरकार बदलते ही कर्ज माफी पर पानी फिर गया है। अब इसका क्या होगा, इसे लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। कहीं कहीं तो किसानों को कर्ज माफी मिलने के बाद भी ऋण जमा कराना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने किसानों के खातों में पैसे जमा नहीं किए हैं। किसानों का कहना है कि जिन किसानों के ऋण माफी नहीं हुई है उनके खाते यथावत है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भी किसानों को ही होगा, क्योंकि लेन देन नहीं होने के बाद भी खाता बकाया शो कर रहा है। इस साल बकाया राशि पर ब्याज भी जुड़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बकाया राशि जो हजारों में है वो लाखों में चली जाएगी। वहीं कांग्रेस भाजपा एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो किसान तो पहले से जब पूर्व की सरकार बनी थी वो इसी मुद्दे पे बनी थी कि भाई कर्ज माफ़ किया जाएगा किसानों का 2 लाख तक का, और वो 10 दिनों में किया जाएगा। लेकिन तत्कालीन सरकार ने भी फार्म भर के किसानों को उलझाती रही और अभी तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और उन फार्मों के चक्कर में किसान बैंकों में लेन देन नहीं कर पाया, ओवरड्यू होकर कर्ज में दब गया, खाते NPA हो गए और किसानों के ऊपर बहुत आर्थिक बोझ ब्याज का पड़ रहा है। और वर्तमान सरकार भी इसके सूद लेकर तुरंत इस पर निर्णय लेना चाहिए कि इसको माफ़ करना है या ब्याज माफ़ करना, जो भी करना है तुरंत करे। किसान बहुत मुसीबत में है और इस आर्थिक संकट से किसानों को उबारना चाहिए और सटीक निर्णय लेके मुख्यमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस का स्वभाव है झूठ बोलना, जोर से बोलना, और वैसे तो हर बार लोग समझ जाते हैं, पर इस बार कहीं न कहीं उनके झूठे जुमले में भोले भाले किसान आ गए और उनने सरकार बना ली। उनने कहा 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, पर कर्जा माफ़ नहीं किया और भोले भाले ईमानदार किसानों को उनने डिफॉल्टर बना दिया। जो किसान बरसों से उनके खाते और उनके जितने भी जो बैंक के KCC जो रोटेट करने थे वो ढंग से किया करते थे, और शिवराज जी ने उनके लिए 0% ब्याज पर जो व्यवस्थाएं करी थी उससे वो काफ़ी सुविधाजनक महसूस करते हुए सदैव एक अच्छे बैंक के एक अच्छे ग्राहक के रूप में जाने जाते थे। उन्हें कांग्रेस के झूठ के कारण किसानों ने इंतजार किया कि हम लोग जमा नहीं करेंगे तो जो 2 लाख की इनने घोषणा करी है वो पैसा सरकार डालेगी, लेकिन उनने झूठ बोल दिया और अच्छे और सच्चे किसानों को झूठा बना दिया बैंकों की नज़र में। किसान फंसा है, लेकिन ये बात भी सही है कि अब शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी किसी न किसी तरीके से शिवराज जी का एक स्वभाव है किसानों की और हर वर्ग की चिंता कर रही है। इसलिए चूंकि शिवराज जी की सरकार बनी है, आने वाले समय में इस घोषणा से तो नहीं, परंतु किसी न किसी तरीके से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको शिवराज सरकार जरूर पूरा करेगी, चाहे वो बीज हो, खाद हो, चाहे वो विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत में प्रजातंत्र का गला घोंटकर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की 7 करोड़ जनता का अपमान किया है और आज किसान दर दर भटक रहा है। कांग्रेस सरकार, जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम हर किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। उसी तर्ज पर किसानों का कर्जा माफ़ किया गया, लेकिन इस सरकार ने आज किसानों को दर दर का मोहताज कर दिया है। इनके खातों में न कर्ज माफ़ किया गया है और किसान को डिफ़ॉल्टर कर दिया गया है। डिफ़ॉल्टर की स्थिति में और आज लॉकडाउन की इस स्थिति में जब किसान सोचने बैठता है, वो बहुत अपने आप को अपमानित और परेशान महसूस कर रहा है। ऐसे समय में सरकार को किसानों का कर्जा तत्काल माफ़ करना चाहिए। उन्हें जो अगली फसल का जो बीज और खाद और जो आज खेतों में ट्रैक्टर की हकाई होना चाहिए वो उनको किसानों को फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर इस देश के किसान के हाथ में पैसा नहीं होगा तो इस देश का व्यापार कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। जय कांग्रेस। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।